सभी साथियों को मेरा सभी को नमस्कार। और आज जो हम पत्र लेखन की कड़ी में, लेटर राइटिंग की जो कड़ी में लेके आए हैं, उसके अंदर क्या है कि कई बार क्या होता है, पत्र को हम बार बार देख रहे हैं। मतलब आपको पत्र के अंदर कई बार क्या होता है, पिता पुत्र को लिख रहा है या पुत्र पिता को लिख रहा है, तो उसका संबोधन है या उसका अंदर के जो लैंग्वेज है वो थोड़ी चेंज होती है। या फिर छोटा भाई जो है वो बड़ी बहन को लिख रहा है, या बड़ा भाई जो है वो छोटी बहन को लिख रहा है, या कोई मित्र है जो मित्र को लिख रहा है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पत्र लेखन की श्रृंखला बना रहे हैं। तो मैंने अभी तक आपको 2 लेटर भेज चुका हूँ और ये तीसरा लेटर आएगा आज आपका। और ये जो लेटर है वो क्या कह रहा है कि भगवान प्रसाद। आप सबसे पहले देखिए, आपका नाम जो है वो प्रसाद है, ठीक है। हम पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। और ये 2016 में आया हुआ है। तो हमारा जो YouTube चैनल है वो बहुत ही संस्कृत से संबंधित जानकारी लेके आ रहा है, इसको जरूर देखिएगा। देशांतरे स्थितस्य भवतः कनिष्ठ भगिनी धावन स्पर्धायां भागम गृहीतवती इत्यतः तां प्रेरयितुं लिखितं पत्रं मंजूषा पदैः पूरयत। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि टॉपिक भी अलग अलग होते हैं। कई बार हमें क्या करना है, संस्कृत का एक कार्यक्रम रखा, उसके लिए हमें आपको बताने के लिए निमंत्रण पत्र भेजने के लिए आपको निमंत्रण पत्र लिख रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको लिख के भेजा है, तो उसकी लैंग्वेज अलग होगी। अब यहाँ पे क्या है, इसकी छोटी बहन जो है वो धावन स्पर्धायाम, धावन स्पर्धा का मतलब होता है दौड़ने में। उन्होंने विद्यालय में दौड़ने के लिए एक प्रतियोगिता थी, उसके अंदर उसने भाग लिया, तो उसकी लैंग्वेज अलग होगी। यानी उसकी जो हम लिखेंगे, जो उसका प्रारूप होगा वो प्रारूप अलग होगा। तो उसी प्रारूप को समझने के लिए हम आज इसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया कि आप प्रसाद हैं और आपकी जो लिखने, आप किसको लिख रहे हैं वो है आपकी छोटी बहन, उसको लिख रहे हैं। और किस लिए लिख रहे हैं, पत्र का विषय क्या है, धावन स्पर्धा यानी दौड़ने की प्रतियोगिता। तो मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आपको जो है 4 पार्ट करके चलने हैं पत्र के। 4 पार्ट का मतलब, एक पार्ट ये हो गया आपका यहाँ पर, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इसने सब कुछ लिखा हुआ है, पूजा नगरम और नव दिल्ली, नई दिल्ली से लिख रहा है। चलिए, दूसरा पार्ट ये है कि यहाँ पे आपका संबोधन होना चाहिए। अब यहाँ पे संबोधन में देखते हैं, और फिर उसके बाद में ये जो आपका पूरा विषय है, यहाँ पे ये पूरा विषय लेना है। और चौथे पार्ट ये है जहाँ पे आप लिखने वाले का संबंध या फिर लिखने वाला कौन है उसका नाम। तो यहाँ पे नाम तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब लिखने वाले का संबोधन क्या होगा, यानी आपका यहाँ पे जो भी है उस रिलेशन से संबंधित आपका यहाँ पे आएगा। देखते हैं, पत्र को देखते हैं। सबसे पहले तो आयुष्मती। अब इसने संबोधन में लिखा आयुष्मती, यानी आपकी लंबी उम्र हो, क्योंकि छोटी है तो उसको आशीर्वाद दे रहा है। किसको दे रहा है, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा यहाँ पर, देखिए प्रिय भगिनी। ये देखिए, ये रहा आयुष्मती प्रिय भगिनी। तो 1 नंबर खाली जगह आ जाएगी हमारी, 1 नंबर पे प्रिय भगिनी, ठीक है ना। प्रिय भगिनी यहाँ पे आ जाएगा। स्नेह आशीष, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। कुशलम अत्र, यानी सबसे पहले पत्र हम कभी भी लिखते हैं तो सबसे पहले अपने बारे में बताते हैं। अपने बारे में बताने के बाद हम सामने वाले के बारे में पूछते हैं। तो देखिए, कुशलम अत्र, यहाँ पे सब सकुशल है। तत्रास्तु, वहां पे भी होंगे कौन, सभी, सर्वम। ये देखिए, ये हो गया 2 नंबर खाली जगह, ये हो गई हमारी 2 नंबर खाली जगह। सभी वहां पर भी सकुशल होंगे। भवती विद्यालये प्रचलित धावन स्पर्धायाम, आप विद्यालय में प्रचलित धावन स्पर्धायाम यानी दौड़ने की प्रतियोगिता में गृहीतवती, लिया था क्या, भागम। भागम देखते हैं, भाग का ये रहा भागम, तो आपने भाग लिया। 3 नंबर खाली हो गई, भागम गृहीतवती इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके, अहम संपूर्णतया तुष्ट, मैं संपूर्णतया संतुष्ट हूं, और च भवामी, और होता हूं, क्या होता हूं, संतुष्ट भी हूं, और विस्मिता भवामी, और आश्चर्यचकित हो रहा हूं। ये 4 नंबर खाली जगह हो गई विस्मिता, यानी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ, देखेगा आगे बताएगा वो। यतो ही, क्योंकि भवती इतः पूर्वम क्रीडासु न रुचि दर्शितवती, ये रहा दर्शित, आप इससे पहले कभी भी खेल में रुचि नहीं दिखाई। दर्शितवती, दिखाई का मतलब होता है दर्शितवती। तो ये हो गई 5 नंबर खाली जगह, दर्शितवती 5 नंबर हो गई। उसके बाद में यथा पठने तथा क्रीडासु अपि,
भवितव्याः, जैसा पढ़ने में वैसा ही क्रीड़ा में भी होनी चाहिए क्या, रुचि। ये देखिए, ये रहा रुचि, क्या होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। तो ये होगी 6 नंबर खाली जगह, ये हो गई हमारी 6 नंबर खाली जगह। रुचि भवितव्या, रुचि होनी चाहिए। इति सर्वेषाम अभिप्राय, ऐसा सभी का कहना है। येन सुदृढ़ भविष्यति, जिससे कि सुदृढ़ होगा। क्या सुदृढ़ होगा, अब ये देखिए कितनी खाली जगह बच गई। नमस्कार सुदृढ़ नहीं हुआ, सहोदर अभिनंदन। स्वास्थ्यम, ये रहा स्वास्थ्यम सुदृढ़ भविष्यति, हमारा जो स्वास्थ्य है वो सुदृढ़ होगा। तो ये होगी 7 नंबर खाली जगह। भवित्य ही, अब ये तो उसने सारी बातें अपने बारे में बता दी कि हमें इस प्रकार से आपको बताना है। अब लास्ट में क्या करते हैं, यहां पे जो लास्ट की लाइन होती है, यहां पर हमेशा हम अपने से छोटों को आशीर्वाद देते हैं और बड़ों को हम हमेशा नमस्कार करते हैं। तो भवित्य मम अभिनंदनानि, यानी मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये हो गई 8 नंबर खाली जगह। और माता पितृभ्याम, अब देखिए यहां पे छोटी बहन को लिख रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं वो छोटी बहन को लिख करके छोड़ देगा, अपने परिवारजनों को भी याद करेगा। तो माता पितृभ्याम मम समर्पयतु, मेरे मम्मी पापा को भी आप कहिए, क्या कहिए, नमस्कारान कहिए। यहाँ पे कई बार प्रणाम भी आता है, कई बार नमस्कार आता है, इसने नमस्कार लिखा था, हम नमस्कार लिख देते हैं। चलिए, क्योंकि कई बार मम्मी पापा को हम नमस्कार नहीं करके प्रणाम बोलते हैं, तो प्रणाम, या फिर यहाँ पे नमस्कारम समर्पयतु। भवत्या प्रिय, अब यहाँ पे देखिए आपका प्रिय, अब यहाँ पे कौन था वो ये देखिए यहाँ पे भगिनी है, तो भगिनी यानी बहन, बहन का क्या होता है, भाई, तो भाई के क्या हो गया, सहोदर। ये होगी 10 नंबर खाली। इस प्रकार से हम इस पत्र को लिखते हैं, यानी एक बड़ा भाई जो है वो छोटी बहन को इस स्पर्धा के अंदर एक पत्र लिखा है। तो इस प्रकार से हम इस पत्र को कर सकते हैं। थैंक यू, आप इसी तरह से तैयारी करते रहिए, हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।